सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज आज अपनी वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्कस्ड पॉइंट बन चुका है। स्पेशली आई हैव सीन इट बीन आस्क्ड इन लॉट ऑफ ग्रुप्स इन लॉट ऑफ ट्रैवल कम्युनिटीज। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, आपको कहाँ रुकना चाहिए, क्या आपकी आइटनरी होनी चाहिए, और अगर आप बैंकॉक आ रहे हो, स्पेशली बैंकॉक आ रहे हो, तो बैंकॉक में आप कहाँ स्टे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो। और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। सो बिना देर किए फटाफट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कि अगर आप थाईलैंड आना चाह रहे हो, अभी आपने पूरा सब कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, आप आना चाह रहे हो तो आपको किस सीज़न में आना चाहिए। सो वैसे तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा पीक टूरिस्ट ही होता है ड्यूरिंग नवंबर टू दिसंबर, जनवरी, न्यू ईयर का टाइम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और सारे प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हो रखे होते हैं। तो वो वाला टाइम आप अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी टाइम आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड आफ्टर लिविंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर इज़ द फैक्ट दैट जो यहाँ पे रेनी सीजन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही बेकार होते हैं इन टर्म्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड रेन्स दैट यू विल फाइंड, एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी अनएक्सपेक्टेड रेन्स होते हैं। तो वो सीज़न स्टार्ट होता है फ्रॉम जून एंड एंड्स बाय सितंबर और अक्टूबर समटाइम्स। लास्ट ईयर काफ़ी लंबा चला, बहुत सारे फ्लड्स देखने के लिए मिले यहाँ पे। तो वो वाला सीज़न भी आप अवॉइड कर सकते हो अनलेस यू हैव नो इश्यूज ट्रैवलिंग आउट और मेकिंग योर प्लान्स व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं लोग, स्पेशली आफ्टर दैट द रिसेंट कोविड स्केयर, वो है अबाउट वीज़ा और कोई नए रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एनी टूरिस्ट प्लानिंग टू कम टू थाईलैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं अभी कि जो रिक्वायरमेंट्स 2022 में थे वही सेम रिक्वायरमेंट्स अभी भी हैं। देयर इज़ नो चेंज एंड नथिंग हैज़ चेंज इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट वन न्यू एडिशन जो कि है आपका इंश्योरेंस जो आपको अपने साथ कैरी करना है। और वो इंश्योरेंस होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन थाई बात का, और जो आपका कोविड कवरेज भी दे। और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए है जहाँ पे आपको थाईलैंड से वापस जाने पे RT-PCR करवाना होता है। तो अगर आपकी कंट्री में RT-PCR मैंडेटरी है इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो बैक होम आफ्टर ट्रैवलिंग इन थाईलैंड, सो आपको अपने साथ इंश्योरेंस कैरी करना ज़रूरी है और वो आपका चेक होगा यहाँ पे। उसके अलावा दे हैव ड्रॉप्ड एनी रिक्वायरमेंट टू चेक इवन योर वैक्सीन्स। सो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। बट या देर इज़ नो मास्क रूल, देर इज़ नथिंग एज सच हेयर मैंडेटरी मास्क। बस आप क्राउडेड प्लेसेस में होते हो या फिर आप इंडोर्स हो तो आप मास्क लगाओ, बट उसके अलावा देर इज़ नो मास्क पॉलिसी एज वेल। तो यस, ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी चाहिए। साथ ही अगर आप वीज़ा के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली वीज़ा के बारे में कि आपको कौन सा वीज़ा लगवाना चाहिए, वीज़ा के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी सिंपल वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है जिसकी कॉस्ट है 2000 बात। लेकिन आपको वहाँ पे काउंटर पे दे विल आस्क फॉर 200 बात मोर, प्लस ये पूरा जो अमाउंट है ये आपको कैश में ही पे करना है, दैट टू इन थाई बात, नो US डॉलर, नो योर लोकल करेंसी, नो कार्ड, नथिंग। आपको थाई बात में अमाउंट पे करना है। 200 जो है वो आपका बेसिकली फास्ट ट्रैक प्रोसेस करने के लिए होता है, बट यू डोंट गेट एनी रिसीट और एनीथिंग फॉर दैट। सो अब मान के चलो आपका जो वीज़ा कॉस्ट है वो एक्यूरेटली 2200 थाई बात है ऑन अराइवल। और वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, लाइक विद इन 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स के अंदर आपका हो जाएगा। और ये करने के लिए अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो मेक श्योर दैट आप ये जो वीज़ा रिक्वायरमेंट का फॉर्म है जो अराइवल पे आके आप फिल करते हो वो आप अपने घर से ही फिल करके लाओ। फोटो भी आप वेबसाइट पे जाओगे, मैं लिंक दे दूंगा, आप घर से प्रिंट करके फिल करके फ़ोटो लगा के यहाँ पे ला सकते हो। उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आने के बाद आपको फॉर्म लेना होता है, पेन लेकर भरो, उसके बाद जाओ, तो उतनी देर में तो आधी जनता जो है वो निकल गई होती है। तो इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हो। और अगर आप पहले से ही वीज़ा लगवा के आना चाहते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 टू आई गेस 60 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है। और ये आप कर सकते हो VFS के थ्रू। विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज यू गेट द वीज़ा। कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, इनफैक्ट आई थिंक इट्स चीपर, बिकॉज अगर आप रिसेंट कन्वर्जन रेट लगाओगे थाई बात का विद इंडियन रुपीज़ तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और वो आपका 90 डेज़ का वीज़ा होता है जो कि आप अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ तक आप थाईलैंड में स्टे कर सकते हो। लेकिन जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है। पहले इट वो यूज टू बी 14 डेज, बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 30 डेज। 30th डे यू हैव टू फ्लाई बैक। ये हो गया हमारा वीज़ा। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स और
अपनी एक होटल बुकिंग भी आपको दिखानी पड़ेगी कंफर्म। बट वंस यू टेक दैट 2200 थाई बात फास्ट ट्रैक प्रोसेस, तो वो इतना ज़्यादा ऐसे वैलिडेट नहीं करते कि आपका फ्लाइट कंफर्म्ड है या नहीं है, आपकी होटल कंफर्म्ड है या नहीं है। दे डोंट रियली वैलिडेट, यू जस्ट नीड टू शो इट एज अ डॉक्यूमेंट दैट यू आर कैरिंग इट विथ यू प्लस योर इंश्योरेंस। ये सेम डॉक्यूमेंट आपका लगेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग प्री वीज़ा विच इज़ थ्रू VFS एट योर होम कंट्री। वीज़ा ऑन अराइवल पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 थाई बात पर पर्सन दिखाना होता है, ऐसा वो बोलते हैं। मैं इतनी बार आया गया हूँ, मुझसे कभी नहीं मांगा है। जब मैं टूरिस्ट की तरह आया था तब भी नहीं मांगा, और अब मैं यहाँ पे ऑन वर्क परमिट आई एम हेयर, सो मुझसे तो कभी नहीं मांगते। एंड आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ पीपल बीन आस्क्ड, बट यू कैन ऑलवेज शो देम इफ यू आर कैरिंग थाई बात विद यू और इफ यू आर कैरिंग US डॉलर, जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। या तो अपने बैंक का स्टेटमेंट भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। बेसिकली यू जस्ट नीड टू शो दैट यू हैव दैट मच मनी टू सपोर्ट योर फाइनेंसेस व्हेन यू आर इन थाईलैंड। तो ये चीज़ के बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखना है आपको जब यहाँ पे आ रहे हो। उसके अलावा बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल कम हेयर एज अ टूरिस्ट, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इशू। अगर आपको फ्लाई कर रहे हो आप बैंकॉक में, या फिर आप पुकेट जा रहे हो, या फिर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, बट मोस्टली लॉट ऑफ पीपल फ्लाई फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी डायरेक्टली टू बैंकॉक। रीज़न बीइंग बैंकॉक की फ़्लाइट्स चीप होती हैं, तो आप DMK आ सकते हो या फिर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आ सकते हो, जिसको एक्चुअली स्वर्ण भूम बोलते हैं, नॉट स्वर्ण भूमि। सो आप स्वर्ण भूम एयरपोर्ट आओगे। स्वर्ण भूम एयरपोर्ट आने के बाद यू गेट द वीज़ा, यू क्लियर इमिग्रेशन, यू कलेक्ट योर बैगेज। सो वहाँ से आने के बाद आपको डाउनटाउन पे कैसे आना है। डाउनटाउन में आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ योर ऑब्वियसली योर टैक्सीज, यू कैन टेक ग्रैब। ग्रैब जो है वो यहाँ का लोकल, आप ओला समझ सकते हो, ऊबर समझ सकते हो। ग्रैब इज़ one application that you should always keep with you when you are in Thailand, because that will help you order food, and that you can also use to get your taxis, motorbike, everything. So वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। आप घर से ही डाउनलोड करके आओ और आने के बाद अपना कार्ड इसमें सेव कर सकते हो, या फिर आप ट्रांजैक्शंस कैश पे भी कर सकते हो। और आप ग्रैब ले करके अपने होटल जा सकते हो, सिटी सेंटर, जो जहाँ पे भी आपका होटल है वो आप ग्रैब से भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको एयरपोर्ट के जस्ट बाहर ही आपको टैक्सी काउंटर्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप टैक्सी बुक करके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, या तो आपको सिटी सेंटर आना है जो कि पेचबुरी या सुकुमवित वाला एरिया है, वो भी आप आ सकते हो। अगर आप ग्रैब से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जहाँ से आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो, इमिग्रेशन क्लियर करने के जस्ट बाहर ही आपको जो मेन गेट है वहीं पे आपको ग्रैब मिलेगी। आपको यू डोंट हैव टू गो डाउन टू द टैक्सी स्टैंड, बिकॉज ग्रैब वहाँ पे नहीं आती है। वहाँ पे आने के बाद आपको आपकी ग्रैब मिल जाएगी और आप ग्रैब लेके अपने होटल या जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ग्रैब नहीं है आपके पास और आपको एक लोकल टैक्सी करनी है, तो आई रिकमेंड आप नीचे जाओ 2nd फ्लोर पे। नीचे जाने के बाद गो डाउन एंड देन यू विल फाइंड वन काउंटर सेइंग टैक्सीज। यू कैन गो देयर एंड टेक अ स्लिप एंड टेक अ टैक्सी। आप बताओ अपना होटल कहाँ जाना है, एंड वो बेसिकली मीटर से भी जाते हैं, एंड देन यू कैन अग्री ऑन सम मनी एज वेल विच यू थिंक इज़ राइट एज पर व्हाट ऊबर शोज। और मान के चल सकते हो एस्टिमेट 300 to 700 बात तक आप पे कर सकते हो, बट एवरेज आपका 400 to 500 बात इज़ द मैक्स दैट यू शुड पे, नॉट मोर देन दैट। बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन है ट्रेन। सो यू कैन ऑल्सो टेक अ डायरेक्ट ट्रेन टू द सिटी सेंटर, एंड जो सिटी सेंटर की ट्रेन है वो मक्कासान तक आती है फ्रॉम स्वर्णभूम एयरपोर्ट, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट 25 or 30 थाई बात पर पर्सन, and you can take it, and within 22 minutes you will reach the Makkasan railway link. It's actually next to the Pechapuri road, very close to Sukhumvit. तो आप 22 मिनट में यहाँ पे भी आ सकते हो। यू कैन अवॉइड ऑल द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, एंड इट्स सुपर फास्ट, सुपर कन्वीनियंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो आपका होटल्स आपको कहाँ करने हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो बैंकॉक में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टी एरिया है वो पूरा का पूरा सुकुमवित है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोए 3। सोए इज़ बेसिकली लेन्स, जैसे हमारे यहाँ पे गली होती है वैसे यहाँ पे सोए बोलते हैं। सो सोए 1, सोए 2, सोए 3 ऐसे करके आपको सारे सोएज मिलेंगे। तो बैंकॉक में जो सेंट्रल एरिया है वहाँ से ये जो रोड जाती है वो वाला टूरिस्टी सेक्शन माना जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप उस एरिया में रुक सकते हो। सोए 20, सोए 21, 2, 22, 24, 23 से लेकर के पीछे आते हुए सोए 1 तक यू कैन स्टे। सारे एरिया सेफ़ हैं, कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी रुक सकते हो बेस इज़ योर बजट। होटल्स यू कैन ऑब्वियसली फाइंड ऑन मेक माई ट्रिप, ऑन क्लियर ट्रिप और वेरेवर, बट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है अगोड़ा। आप अगोड़ा पे देखो, बिकॉज अगोड़ा इज़ द बेस्ट डीलर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू द रेट्स, बेस्ट रेट्स फॉर एनी होटल्स इन थाईलैंड। उसके अलावा आप होटल्स में डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हो। येस, यू कैन वॉक इन एंड देन यू कैन आस्क फॉर अ रूम, दे कैन शो यू प्राइस। आप वहीं पे हैंड टू हैंड नेगोशिएट भी कर सकते हो, एंड आई हैव डन दैट अ लॉट मेनी टाइम्स। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपने होटल्स नहीं बुक किए हुए एडवांस में तो। और ये होने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से फॉर 1000 बात, फॉर 1100 बात, 1200, 1500, 2000 आप अपने हिसाब से यू कैन पे
वॉट एवर यू फील लाइक, बट मैंने आपको एरिया बता दिया है, सोए 1 से लेके सोए 24 तक आप कहीं भी रुक सकते हो ऑन सुखुमवित. अपार्ट फ्रॉम सुखुमवित देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ प्लेसेस दैट यू कैन गो. और उसके अलावा पेचबुरी रोड भी है, पेचबुरी रोड पे भी बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो. एयरबीएनबीज़ के उतने बढ़िया ऑप्शंस नहीं है, तो एयरबीएनबी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर इफ़ यू फाइंड अ नाइस डील देन ऑब्वियसली यू कैन डू दैट एज वेल. बट होटल्स का आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, स्पेशली ऑन सुखुमवित वाले एरिया, सुखुमवित सोए 1 से लेके सोए 24 तक. अब हम बात करते हैं क्विकली, इफ़ यू आर इन बैंकॉक एंड इफ़ यू हैव लाइक 3 days टू स्पेयर, सो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. सो अपेरेंटली बैंकॉक हैज़ लॉट टू ऑफर, फ्रॉम नाइट लाइफ, फ्रॉम शॉपिंग, फ्रॉम कल्चरल साइट्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप. डिपेंडिंग आप फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, आप सोलो आ रहे हो, अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो, हनीमून पे हो, क्या आपका प्लान है वो आपके हिसाब से रहेगा. बट देर आर फ्यू प्लेसेस दैट यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन योर लिस्ट. फर्स्ट थिंग इज़ द सियाम सेंटर एरिया. वहाँ पे आप जा सकते हो. सियाम सेंटर में आपको 3 मॉल मिलेंगे. एक तो सियाम सेंटर का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एंड देन यू हैव सियाम पैरागॉन, सियाम डिस्कवरी, ये 3 मॉल्स हैं वहाँ पे सियाम सेंटर के अलावा. आप बैंकॉक में आप एक्वेरियम भी है बहुत बड़ा इन सियाम पैरागॉन, सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड इट इज़ ऑन दी लोअर ग्राउंड फ्लोर. आई थिंक इट इज़ 1600 थाई बात पर पर्सन, बट यू कैन चेक इट ऑनलाइन एंड चेक द प्राइस ऑनलाइन एंड सी इफ इट इज़ स्टिल द सेम और नॉट. एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो हमने खुद पर्सनली किया था, और डेफिनेटली रिकमेंडेड है अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो. जो सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है मैडम तुसाड्स म्यूजियम, वो भी है यहाँ पे, एंड इट इज़ इन सियाम डिस्कवरी मॉल, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट इफ़ यू वांट. एंड उसके अलावा बहुत सारी जगह कवर करने के लिए इन बैंकॉक, और वो सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. सो मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि आपको कहाँ कहाँ और जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें और कवर करनी चाहिए, वो भी मैं आपको कमेंट्स में हेल्प करूँगा. सो उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आ चुके हो बैंकॉक, आपने अपने होटल में चेक इन कर दिया है, सारी चीज़ें कर ली है. अब हाउ आर यू गोइंग टू ट्रैवल विद इन बैंकॉक, विद इन द सिटी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप BTS ले सकते हो. BTS आर बेसिकली स्काई ट्रेन्स. आपके होटल के नियरेस्ट BTS को सर्च करो एंड देन यू कैन गो एनीवेयर फ्रॉम देयर. BTS है आपके पास. सेकंड इज़ MRT अंडरग्राउंड मेट्रो को कहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है. तो आप MRT देखो आपके होटल या फिर आपके स्टे के पास कौन सा MRT क्लोजेस्ट है. आपको जहाँ जाना है आप उसको MRT में सर्च करो एंड देन सी विच इज़ द नियरेस्ट स्टेशन एंड देन यू कैन ट्रैवल अकॉर्डिंगली. बट अगर आप फैमिली के साथ हो, आपको टैक्सी चाहिए या फिर कोई भी सारी यू नीड योर ओन ट्रांसपोर्ट, यू कैन इवन रेंट अ कार हेयर, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज यहाँ का ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ट्रैफिक है, स्पेशली मॉर्निंग पीक आवर्स और शाम के टाइम तो भूल जाओ, आपकी गाड़ी हिलेगी भी. तो आप टैक्सी ले सकते हो. एंड मेक श्योर दैट जब भी आप घूमने जाओ तो यू कैन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट पार्ट. तो आप BTS और MRT ले सकते हो टू अवॉइड द मोस्ट कंजेस्टेड टाइम. एंड या दैट्स इट. एंड उसके अलावा आप ग्रैब, लाइक आई सेड, आपके फ़ोन में ग्रैब होना चाहिए. ग्रैब है तो आप यू कैन बुक टैक्सीज, यू कैन बुक अ बाइक टैक्सी एज वेल. बाइक टैक्सीज आर सुपर डुपर कन्वीनियंट है. बाइक टैक्सी भी एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके पास अगर आप बैंकॉक में हो और आपको यू वांट टू गो अराउंड. सो यू हैव BTS, यू हैव MRT, यू हैव ग्रैब. एंड फोर्थ जो बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है मुझसे पर्सनली, ऑब्वियसली नॉट ऑन यूट्यूब बट पर्सनली, क्या वो बाइक रेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट बाइक रेंट करते हैं. येस, यू कैन डू दैट डेफिनेटली, बट यहाँ पे कॉप्स जो हैं दे आर गोइंग टू स्टॉप यू. पुलिस आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड इफ दे स्टॉप यू, इफ़ यू डू नॉट हैव अ वैलिड इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट, तो आपको चलान भी होगा. चलान कुड बी एनीवेयर अराउंड 1000 to 2000 बात. सो मेक श्योर कि इस चीज़ों को आप ध्यान में रखो बिफोर यू गो आउट एंड रेंट अ 2-wheeler. साथ में आपका हेलमेट कंपलसरी है. टूरिस्ट को और आउटसाइडर्स फॉरनर्स को देख के पुलिस डेफिनेटली दे गोना स्टॉप यू, एंड इफ दे स्टॉप यू ऑब्वियसली यू गोना पे अ लॉट ऑफ मनी. सो उस ऑकवर्ड सिचुएशन में ना आने के लिए यू कैन स्टिक टू योर ग्रैब बिकॉज यू ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन बैंकॉक लाइक 3 days 5 days और अ वीक मैक्स. यू कैन स्टिक टू ग्रैब, यू कैन टेक बाइक टैक्सीज, दैट शुड बी इनफ. इसके अलावा जो एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है आपका सिम. सो इफ़ यू आर कमिंग हेयर एंड ऑब्वियसली यू विल गेट योर रोमिंग एक्टिवेटेड ब्ला ब्ला ब्ला, बट इफ़ यू वांट टू गेट अ लोकल सिम हेयर तो उसके लिए आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हो, और उसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी 7-Eleven स्टोर पे जाके भी आप सिम ले सकते हो. ऑल यू नीड इज़ योर पासपोर्ट और सिम जो है वो हैंड टू हैंड एक्टिवेट हो जाता है. ट्रू और AIS में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. आई यूज़ ट्रू नंबर एंड ट्रू, आई थिंक आई हैव नेवर फेस्ड एनी इशू. इंटरनेट इज़ प्रिटी डिसेंट,
यू नो आई विल नॉट से द स्पीड बिकॉज वो डिपेंड करेगा आपके पास 4G या 5G है, बिकॉज यहाँ पे 5G भी है और वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका फ़ोन 5G कंपैटिबल है तो आपका जो सिम है आप 7-Eleven से ले सकते हो, विल पे अराउंड 300 to 350 थाई बात, एंड उसमें आई थिंक 15 GB और समथिंग, और आई थिंक यस 30 GB तक इंटरनेट होता है, विच इज़ मोर देन इनफ. सो इंटरनेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. कॉलिंग आई थिंक 100 मिनट्स तक होता है. यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑल द प्लान्स दैट दे हैव, बट प्राइस कुड बी इन द सेम रेंज 300 to 400 थाई बात फॉर वन सिम, एंड वो एक मंथ के लिए एक्टिव होता है, तो आप उसको यू कैन लिटरली यूज़ एंड थ्रो. And you can get it from anywhere. You can get it from 7-Eleven, you can get it at the airport or any true dealership in the in your area next to your hotel, or in any mall like Icon Siam, like Siam Center, Siam Paragon, Central Mall. बहुत सारे malls हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी mall में जाके आप definitely you'll find a true store, you'll find a network provider and you can get a SIM from there. एक बहुत ही common question है कि आप solo आ रहे हो या फिर if you are a solo female traveler, how safe is it to travel in Thailand? In my experience over the last 1 year, I would say that Thailand is super duper safe, touch wood. अभी तक तो I have not faced any issues, and yeah, people are super duper friendly. तो आपको कभी इस चीज़ में तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप कभी भी बाहर निकल सकते हो. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा दैट यू नो दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ अनसेफ. ऑब्वियसली मैं टूरिस्टी एरियाज़ की ही बात कर रहा हूँ अभी. और उसके अलावा आप कहीं भी जाओ, स्पेशली आउटसाइड बैंकॉक, रात के टाइम भी यू नो ऑन द हाईवेज एवरीवेयर, यू विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल, यू विल ऑलवेज बी सेफ. तो सेफ्टी इज़ नॉट अ कंसर्न, देयर इज़ नो क्राइम. और सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है कि सबसे बड़ा एग्जांपल जो है उसका ये है कि अगर आपके पास बाइक है, मेरे पास यहाँ पे बाइक है, तो आपके बाइक के ऊपर आप हेलमेट, जैकेट, यू कैन जस्ट लीव इट एंड यू विल फाइंड इट देयर. आप वहाँ पे छोड़ के शॉपिंग करके आओ, घूम कर आओ, खुले में छोड़ दो, आपको आपका सामान वहीं मिलेगा. तो ये आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन सी एंड यू कैन हैव. एंड दैट्स अबाउट इट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसमें मैं और डिटेल में बात करूँगा कि आपको, और जैसे आपका जो आइटनरी है वो किस हिसाब से होना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे बताओ. You can always connect with me on Instagram as well. My Instagram ID is there in the description box. और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी आपकी फैमिली में ट्रैवल करने वाला है थाईलैंड, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू रीच आउट टू मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.